को मैं सरफराज आज हमारे गांव में होपो की जानब से टीम आई हुई है। नर्सरी के बारे में जो हमारे गांव में अभी अभी लगानी शुरू की है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। और कार्बन न्यूट्रल क्या है इसके बारे में हमारे भाई सद्दाम हैं, जो इन्होंने शौक़ किया है और वो इस बारे में शुरू कर रहे हैं पौधे लगाने। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनकी नर्सरी का क्या हमें फ़ायदा होगा, कार्बन न्यूट्रल क्या है, इसके बारे में कुछ हम बने सद्दाम भाई से पूछते हैं। जी सद्दाम भाई। जी सर, यहाँ पे हुपू हमारी सपोर्ट कर रही है। हमने यहाँ पे अपनी नर्सरी लॉन्च की हुई है। असल में हुपो हमारे विलेज को कार्बन न्यूट्रल बना रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो कार्बन की वजह से ही है। जितनी कार्बन बढ़ेगी तो लाइफ यहाँ हमारी इस धरती के गोले पे बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। तो इस हवाले से यहाँ पे फ़िलहाल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट्स है, बट हमने यहाँ पे चुना है मोरिंगा को। एज उनका जो प्रोजेक्ट है वो है बायोचार मोरिंगा पिक्चर ट्री। तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि हर किसी किस्म की सॉइल में कामयाब हो सकता है। यानी चाहे वो लूमी सॉइल हो, चाहे वो पत्थर जैसी सख्त सॉइल हो, या कोई साल्टी सॉइल हो, तो उसमें होता ये है कि हम बायोचार डालते हैं और उसमें मोरिंगा का एक दरख्त लगाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हुपो ने मोरिंगा को ही क्यों चूज़ किया है, तो ये बताता चलूँ कि मोरिंगा का जो ट्री है सर, वो सारा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। आम जो दरख्त हैं वो तो हमें छाँव दे सकते हैं, वुड दे सकते हैं, बट ये हमें वुड भी दे सकता है, छाँव भी दे सकता है, और उसके साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। हम अपने मवेशियों को दे सकते हैं, हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम प्रोडक्ट्स बना के बेच भी सकते हैं। तो हमारे विलेज में इसके मैं तो ये समझता हूँ कि जितना हम कमा रहे हैं इससे डबल ही एक प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली आ जाएगी कि लोगों को एक साया भी मिल जाएगा, और उनके एनिमल्स जो हैं उनका चारा भी मिल जाएगा, और उनकी प्रोडक्ट्स भी बनेंगी अगर वो बेचेंगे तो ये इस वजह से यहाँ पे नर्सरी साफ़ लॉन्च की सुथरी गई फ़ज़ा को कायम रखने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। है। जी अच्छी बिल्कुल। कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह सबको इसमें हिस्सा डालना चाहिए। हर इंसान को इसमें बढ़ चढ़ कर अपने हिस्से का किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए, ताकि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी साफ़ सुथरी फ़ज़ा, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो कदम हुपो उठा रही है, हमें इसका भरपूर साथ देना चाहिए। हर शख्स को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी कम से कम हो, साफ़ सुथरी फ़ज़ा हो। अच्छी सेहत होगी तो सब कुछ मुमकिन है, वरना बीमारियों में तो इंसान ख़त्म हो जाते हैं। इस कोशिश में सबको आगे चलना चाहिए हुपो के साथ। जी सर, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट की डिटेल बताएं। अब देखें, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें हमने 3 चीज़ों को जो है ना वन बाय वन जो है एड्रेस करने की कोशिश की है। सबसे पहले कि कम्युनिटी जो है विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री, हम लोगों को अवेयरनेस लेके आए कि इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो किस तरीके से हर शख्स, हर बिज़नेस, हर फैक्ट्री जो है वो किसी न किसी शक्ल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कार चलाता हूँ, तो कार चलाने की वजह से मैं गैस जो है कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर मैंने लाइफ स्टाइल का कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास जानवर है, तो उन जानवरों से जो उनकी मेन्योर है उसके अंदर मैथीन और बाकी चीज़ें होती हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर विलेज है वहाँ पे क्रॉप्स हो रही हैं, वो क्रॉप्स जो हैं उनकी ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम जलाते हैं या उसकी दूसरी वो चीज़ें जब उनको इस्तेमाल करते हैं, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो गैस प्रोड्यूस कर रही हैं। तो पहला तो हमारा अवेयरनेस का टारगेट है कि लोगों को ये पता चले कि हम अगर सब मिल के कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया, हर कंट्री, हर शहरी, हर अदारा पूरा जोर लगाएगा, तो जो इसमें साइंटिस्ट ने इतना बड़ा टारगेट हमारे सामने रख दिया है कि 2050 तक हमने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक कंटेन करना है। उसके लिए हमें मिलियंस ऑफ टन जो हैं वो गैस को हर साल जो है हमने कंटेन करना है, कैप्चर करना है। उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो फंड्स एलोकेट हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें मिल के इसको काम करना है। तो दैट्स द फर्स्ट टारगेट है जिसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं।
सेकंड हमारा टारगेट ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि भी जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गैस एज ए इंडिविजुअल या एज ए बिजनेस या एज ए फैक्ट्री, मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है तो वो गैस पैदा कर रही है, अगर मेरी आटा मिल चल रही है तो वो गैस पैदा कर रही है, ठीक है। तो हर तरीके से हम गैस पैदा कर रहे हैं। तो हम कितनी गैस पैदा कर रहे हैं उसके लिए हम मिल के अकेडमिया के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कार्बन कैलकुलेटर्स बना रहे हैं, जिसकी मदद से हर एक को, हर बिज़नेस को, हर इंडिविजुअल को इजीली पता चल जाएगा कि मैंने मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से मैं इतना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब हमें ये पता चल गया कि हम इतना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम से कम अपनी ज़ाती हैसियत में या अपने कारोबार की हैसियत में जितना हम गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इतनी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, उतना कम से कम हम उसको न्यूट्रल कर सकें कि वो एक्टिविटीज़ के जहाँ पे कार्बन को हम कैप्चर कर सकते हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो हम ये कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम के तहत हम दुनिया को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो विलेज टू विलेज जो है हम प्लांटेशन करें, और वो प्लांटेशन भी ऐसी हो कि जिसमें हम कार्बन को मैक्सिमम जो है कैप्चर कर सकें। उसके लिए क्या टेक्निक्स, क्या तरीके हैं, वो हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो उस पे जो वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये है कि हम कार्बन न्यूट्रल विलेजेस बनाएं कि एक विलेज में, और उसका सबसे पहले हम वहाँ पे लोगों को बताएं कि जी ये विलेज इतनी आप गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उस विलेज के अंदर हम वो तमाम सहूलियात लेके आएँ कि जिससे जो है वो गैस जो है वो हम उसको या तो रिड्यूस कर सकें या उसको हम कैप्चर कर सकें। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बायोगैस प्लांट लगा के देते हैं, जब बायोगैस प्लांट लगा के देते हैं तो उस विलेज के अंदर जितनी भी मैन्योर पैदा हो रही है वो जब जाती है बायोगैस प्लांट के अंदर, तो मैथीन गैस जो है वो 23 टाइम्स मोर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है गैस टू दी ग्लोबल वार्मिंग एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस में और वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग के लिए। तो वो उससे हमने क्या किया, उसको रिड्यूस कर लिया कि इतनी वो कम से कम हवा में ना जाए। और जो उसकी बायो फर्टिलाइज़र फिर बनती है उसके अंदर हम फिर बायोजार, यानी कि हम जो डिफरेंट बायोमास है उसको किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं टू चारकोल, और फिर किस तरीके से हम उसको चार्ज करके बायोचार बना के हम उससे फर्टाइल करते हैं सॉइल को। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं ताकि हमारा विलेज टू विलेज हम पहले उसको मैप करें कि जी ये विलेज इतनी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एजुकेट करें और फिर उनको सोल्यूशन दें कि जी आप इस तरीके से इसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आई एम कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप कम से कम ऊपर की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे दें कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि इतने ट्रीज जो हैं वो लगा दिए जाएँ। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सर्कुलर इकॉनमी है हम उसको जो है प्रैक्टिकली स्टिमुलेट करते हैं। कि जैसे सदाम साहब हैं, इन्होंने ये नर्सरी बनाई है, इस नर्सरी के हम प्रमोट करें तो इनको हम बिज़नेस करें, तो हम इनको बिज़नेस देते हैं कि जी आप इतने ट्रीज़ बनाएं फलां उसकी ब्रीड के और फलां जगह पे जाके लगा दें तो इनकी इनकम होगी, इनका बिजनेस ग्रोथ होगा। बट एट द सेम टाइम जिसने ऑर्डर दिया है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी और इस तरीके से तमाम सेक्टर इकानमी जो है उसके सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो बिजनेस करेगा। दैट इज़ द प्रोजेक्ट, दैट्स द कार्बन प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम सबको मिलकर इस कोशिश में साथ देना चाहिए। साफ़ सुथरी फ़िज़ा कायम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमें होपो के साथ मिलकर भरपूर कोशिश करनी है कि ये मिशन आगे चलता रहे। थैंक यू। तो हम सब मिलके जो है दुआ करते हैं सदाम की नर्सरी, अपनी नर्सरी का नाम क्या था? जी सर, मदन नर्सरी। मदन नर्सरी। नर्सरी। जी सर। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, इनके रिस्क में इजाफा फरमाए। यहाँ पे जितने भी पौधे और जो भी ये रिसर्च कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें उनके कामयाबियाँ अता फरमाए और इनके लिए ये ना सिर्फ कारोबार हो बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए सदका जारिया भी हो। बेशक, और जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबली जहाँ से भी बैठ के अल्लाह ताला उनकी भी उस कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए और उनके लिए भी सदका जारिया बनाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने हमें जिस तरीके से तालीम दी है कि प्लांटेशन पे जितना ज़ोर दिया है वो शायद किसी और रिलीजन में इतना ज़ोर नहीं है। तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें ये इल्म भी दिया कि ये पौधे लगाने हैं जिसके लिए अब जितनी ज़रूरत है शायद पहले नहीं थी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब आमीन। करवाए।